चलें जी, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के वो ये बताता है कि आपका ट्रायल कहाँ पे होगा। सपोज के ऑफेंस लाहौर में हुई है तो ट्रायल लाहौर में होगा। ऑफेंस रहीमियर खां में हुई, रहीमियर खां की तहसील लियाकतपुर में हुई है तो ट्रायल भी रहीमियर खां की तहसील लियाकतपुर में होगा। जो नियरेस्ट कोर्ट होती है वहां पे ट्रायल होता है। ये जनरल रूल है। इसकी फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आगे हम उसको पढ़ते हैं। ये हम पढ़े इंक्वायरी अप टू मतलब प्लेस ऑफ इंक्वायरी कि आपका ट्रायल कहाँ पे होगा, आपका ट्रायल कहाँ पे होगा ये बात करें। कहता है जी ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, every offense shall ordinarily be inquired into and tried by a court within the local limits of whose jurisdiction it was committed। ये क्या है? ये जनरल रूल है। ये क्या है? ये जनरल रूल है। क्या जनरल रूल है? जनरल रूल यही कि जहां पे ऑफेंस कमिट हुई है, ठीक है, कोई ऑफेंस जो कमिट हुई है वो ट्राई भी होगी, इंक्वायर भी वही होगी उस कोर्ट में जिसकी जुरिसडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है। लाहौर ऑफेंस कमिट हुआ है, लाहौर ट्राई होगा। आपका पिंडी में कमिट हुआ है, पिंडी में होगा। आपका अमीनाबाद कमिट हुआ है, अमीनाबाद होगा। ठीक है, सरगोदा हुआ है, सरगोदा में होगा। सखर में हुआ है, सखर में होगा। ये बता रहा है आपका 177। ये जनरल रूल है। आगे इसकी एक्सेप्शन है। कहता है पावर टू ऑर्डर टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन, डिफरेंट सेशन डिवीजन। कहता है नॉट स्टैंड एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 177। अब कहता है कि बावजूद इसके कि 177 में बताया गया है, बावजूद इसके कि 177 में जो कुछ बताया गया है, वो जनरल रूल में जो कुछ बताया गया है, इसकी एक्सेप्शन में क्या कहता है? द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट एनी केसेस आर क्लासेस ऑफ केसेस in any district sent for trial to a court of session may be tried in any session division। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह सकती है कि ये ट्रायल फलां जगह पे होंगे, ये ट्रायल फलां जगह पे होंगे, ये ट्रायल फलां जगह पे होंगे। अब लाहौर में जो है ना, उन्होंने मजिस्ट्रेट की हद तक उन्होंने डिवीजन किया हुआ है। कुछ बैठे हैं ये इधर डिस्ट्रिक्ट कचहरी उसको कहते हैं, कुछ बैठे हैं मॉडल टाउन और कुछ बैठे हैं कैंट। ठीक है, तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उन्होंने अलहदा एक सेटअप बनाया है कि यहाँ पे होंगे। ठीक हो गया। वैसे तो लाहौर का केस है, लाहौर में एक जगह पे होना चाहिए, नहीं, उनका उन्होंने अलहदा अलहदा बना दिया तो वो वहीं पे होंगे। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट सच डिस्क्रिप्शन इज नॉट रेपुग्नेंट टू एनी डायरेक्शन प्रीवियसली इशूड बाय हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 526 ऑफ दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स्ड। कहता है सर कि एक सेकंड, सर ये सेशंस डिविजन्स के क्या मतलब है? यानी कि मैडम डिस्ट्रिक्ट कुछ जगहों में, डिस्ट्रिक्ट 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 यहाँ पे डिवीजन ठीक की है बात की गई है। हम अगर सीपीसी में पढ़ते हैं तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात है। हम उसमें सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस में पढ़ते हैं तो वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट होता है। लाहौर मतलब जो सीआरपीसी है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा गया, वहाँ पे डिवीजन लिखी गई है। और डिवीजन में ये भी बताया गया कि एक डिवीजन में एक से ज्यादा भी डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक डिवीजन और उसकी फिर सब डिवीजन, सब डिवीजन आपका तहसील है। ठीक है, सर। यानी इसमें कहा है कि मे बी ट्राइड इन एनी सेशंस डिवीजन, हाँ, किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है। या किसी और डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट में हो सकता है। डिवीजन आप मैडम डिस्ट्रिक्ट को रखें, आप डिवीजन डिस्ट्रिक्ट सेम चीज है। पीछे हम पढ़े आपका 109 में देखें तो मैं आपको ये आपकी क्लियर कर देता हूँ। सर डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं ना, डिवीजन होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, फिर तहसील होता है ना, जिस तरह
सर मुझे अपने एरिया का पता है कि उसमें 3 डिविजन्स हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो मैडम मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। जी जी ये आपका ना एक कन्फ्यूजन होती है कि ये सेशन क्या है, ये मतलब डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिवीजन सेशन डिवीजन क्या है। सेशन डिवीजन आपका मतलब जो डिवीजन है, डिवीजन का वर्ड आपका सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। वो क्या है, वो यही है कि आपका डिस्ट्रिक्ट ही है, वो डिस्ट्रिक्ट ही है। ये है, कहता है एवरी प्रोविंस शेल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन्स। ठीक है, हर सूबा जो है वो सेशन डिवीजन्स पे मुश्तमिल होगा। ठीक हो गया। आगे कहता है कि एवरी सेशन डिवीजन शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड बी डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मैं यही आपको बता रहा था कि हर सेशन डिवीजन में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा या डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। एक डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट ही समझना है, डिस्ट्रिक्ट ही समझना है। अच्छा आगे फिर वो इसकी वो फर्दर भी उसको 8 में बताया गया कि दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन। वही आपका सब डिवीजन में आ जाएंगे जो तहसीलें हैं, जो तहसील बना दी है। एंड एनी सब सच डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन में भी अल्ट्रा एंड लिमिट, उसको फिर और मजीद अल्ट्रा भी कर सकती है। यहाँ पे आपने यही रखना है कि आपका जो प्रोविंस प्रोविंस को डिवीजन में तकसीम किया गया है। डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डिवीजन को आप डिस्ट्रिक्ट में ही रखेंगे आप। आगे है जी आपका, सॉरी, सर, यानी कि अगर लाहौर में लाहौर के सेशन कोर्ट में कोई केस है तो वो मतलब कि पूरे पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में भी रिगार्डिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डायरेक्शन इट कैन बी डायरेक्टेड। हाँ जी मैडम। मैडम कह सकता है कि आपका यहाँ पे बताया गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई भी केस को या क्लासेस ऑफ केस को किसी भी सेशन डिवीजन में भेज सकती है। ठीक है, अब इसका मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले ये तनाज़ा हुआ था फैसलाबाद में। फैसलाबाद की कोर्ट्स मंडी बहाउद्दीन चली गई थी, है किसी के किसी स्टूडेंट के नॉलेज में? वो कुछ देर के लिए, ठीक है, तो उनके केस भी वहां पे वो ट्राई होने लगे थे। कहाँ पे? वो उनके केस भी मंडी बहाउद्दीन ट्राई होने लग गए थे। फैसलाबाद के केस मंडी बहाउद्दीन ट्राई होने लगे थे। वो भी यही था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो वो कुछ देर के लिए या वो कुछ मतलब केसेस को या क्लासेस ऑफ केसेस को ट्रांसफर कर सकती है, किसी और जगह पे सेंड कर सकती है। सर, किसी दूसरे प्रोविंस में तो नहीं कर सकती ना, विद इन प्रोविंस? हाँ जी, प्रोविंस की बात हो रही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंस अपने प्रोविंस की हद तक करेगी, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट ठीक की है। बात नहीं हो रही। जी 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 सर, ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे दूसरा जो प्रोवाइजो है, ये तो एक बता दिया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो ट्रांसफर कर सकती है, एक केस दूसरे केस से ट्रांसफर कर सकती है। यहाँ पे फिर मजीद बताया गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसा कोई ऑर्डर नहीं कर सकती जो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हो। ठीक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हो। 526 है, ट्रांसफर ऑफ केस है। ट्रांसफर ऑफ केस 526 कहता है कि वो हाई कोर्ट में भी आप अगर केस ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आप अप्लीकेशन दे सकते हैं कि सपोज के ऑफेंस कमिट हुई है लाहौर में। ठीक है, अब ऑफेंस कमिट हुई है लाहौर में और दूसरा जो एक्यूज्ड है वो भी टोबा टेक सिंह का है, और जो कंप्लेनेंट है वो भी टोबा टेक सिंह का है। तो 526 जो है, 526 का एक उसमें ये भी कहता है कि जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज। एक उसकी ग्राउंड ये भी है कि जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज, जहाँ पे पार्टीज की जनरल कन्वीनियंस होगी वहां पे भी आपका वो हाई कोर्ट जो है केस ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है,
ये है जी आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ है, या प्लेस रिक्वायर्ड टू डिससेटिस्फाई इंक्वायरी ट्रायल। जब आपको वो जो है, या एक वो बता रहे कि जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज आर विटनेसेस। मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा था कि दोनों पार्टीज, अक्यूज्ड एंड कंप्लेनेंट, दोनों गुजरांवाला के हैं और ऑफेंस कमिट हुई है लाहौर में। तो लाहौर में केस होना था, लेकिन चाहे एप्लीकेशन हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दे के आप उसको गुजरांवाला भी लेके जा सकते हैं, उसको गुजरांवाला भी लेके जा सकते हैं। ऐसा अगर सपोज के कहती है कि लाहौर के केस आपको गुजरांवाला में होंगे, ठीक है, या लाहौर के केस आपके होंगे कसूर में होंगे। अगर हाई कोर्ट एक केस भेज देती है गुजरांवाला में, तो ये गुजरांवाला के ऑर्डर के खिलाफ नहीं हो सकता, मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर मतलब प्रीवेल होगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर को प्रिविलेज मिलेगी, वही फॉलो किया जाएगा। सर इनकी इनकी जो हेडिंग्स होंगी सर, वो क्या होगी? एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 526 फॉर ट्रांसफरिंग द हाँ जी केस, इस मैडम, तरह से लिखा जाएगा। मैं एप्लीकेशन आपको भेज दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और सर इसकी ग्राउंड्स मतलब क्या हो सकती ग्राउंड्स हैं, जो एक 526 बेसिक में बताई ग्राउंड? गई हैं कि जब आपका ट्रायल फेयर ना हो रहा हो, जनरल पावर ऑफ कन्वीनियंस हो, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, या कोई एक कोर्ट खुद रेफर कर देती है। ग्राउंड्स हैं 526 में, आप देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। आगे 167 में 178 में क्या कहा गया? 178 में कहा गया कि आपका जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी केस ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कह सकती है कि ये जो लाहौर के केस हैं कसूर में ट्राई होंगे, ठीक है, या फलां फलां केस फलां जगह पे ट्राई होंगे, ये कर सकती है। लेकिन वो जो हाई कोर्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होगा। मतलब हाई कोर्ट ने कह दिया कि एक केस गुजरांवाला चलेगा, तो वो वही चलता रहेगा, उसको गवर्नमेंट नहीं छेड़ सकती। आगे आपका 179 सर इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो आपकी ये जो प्रपोजिशन होती है यहाँ से आती हैं, ये 179 से। हाँ जी सर अच्छा, इसमें अगर प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो ऑर्डर करती है, तो उन उसके बिहाफ पे कौन जो अफसर है होगा जो ये ऑर्डर देगा? क्या चीज? लेट्स सपोज कि लॉ मिनिस्ट्री, लॉ सूबाई जो मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, मतलब सेक्रेटरी डिपार्ट, जो जिस डिपार्ट से होगा, लॉ मिनिस्ट्री जी मतलब जी, वो होगा। चीफ सेक्रेटरी वगैरह लॉ मिनिस्ट्री का जो है। हाँ जी, ठीक है। ठीक। चले जी आगे जी 179, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई प्रपोजिशन भी बना के वो अक्सर दे देते हैं। Accused triable in a district where act is done or where consequences ensures, ठीक है, जहां पे एक्ट हुआ है या जहां पे कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, जहां पे कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। कहता है when a person is accused of commission of any offense by reason of anything which has been done, any reason by which anything which has been done, and of any consequences which has ensued. Such offences may be inquired into or tried by court within the local limits of whose jurisdiction any such thing has been done or any such consequences happened. कोई एक्ट हुआ, सपोज के एक्ट हुआ लाहौर में, डेथ हुई कसूर में, डेथ जाके हुई कसूर में, तो दोनों केसेस, दोनों जगहों पे आप ट्राई कर सकते हैं, लाहौर में भी कसूर में भी। अब फायरिंग हुई, पर्सन को फायर लगे लाहौर में, उसको उसकी डेथ जाके हुई रहीमियर खान में, तो लाहौर भी ट्राई हो सकता है, रहीमियर खान भी हो सकता है। यही आप इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कहता है ए इज बाउंडेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स एक एक्स की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ए जख्मी हुआ, मतलब लाहौर में वो जख्मी हुआ। डाइज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट जी, वो जी की कोर्ट में
डाई हुआ, मतलब वो शेखुपुरा जाके उसकी डेथ हुई। द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड ऑफ ए मे बी इंक्वायर्ड इनटू आर ट्राइड बाय द एक्स आर जेड। अब दोनों जगहों पे उसकी ट्राई हो सकती है। जख्मी कहाँ पे हुआ? लाहौर में। डेथ कहाँ पे हुई? मुल्तान में। तो दोनों कोर्ट्स में आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये पहली रजिस्ट्रेशन। दूसरी रजिस्ट्रेशन क्या कहती है कि कहता है ए इज बाउंडेड, कहता है ए इज बाउंडेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ A is bounded within the local jurisdiction of X and during the 10 days within the local limits of the jurisdiction of Y and during the 10 days more within the local limits of jurisdiction of Z. Unable unable is the local limits of jurisdiction of either Y or Z. Court to follow his ordinary pursuit. The offense of grievous assault to A may be inquired into A X Y Z. अब क्या हुआ? उसकी डेथ हुई और वाउंड कहाँ पे हुआ? लाहौर में हुआ। ठीक है। अब उस जख्मी हालत में वो 10 दिन रहा है शेखुपुरा, जख्मी हालत में 10 दिन वो रहा है मुल्तान में। ठीक है। तो यहाँ इन सूरतों में वो तीनों ही जगहों पे ट्राई हो सकता है केस। आगे कहता है सी ए इज पुट इन फेयर ऑफ इंजरी। ए इज पुट इन फेयर ऑफ इंजरी विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ एक्स, मतलब लाहौर में उसको धमकी दी गई है किसकी? जख्मी होने करने की, उसको धमकी लगाई गई है। एंड इज देयर बाई इंड्यूस्ड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ वाई, मतलब शेखुपुरा में उसको इंड्यूस किया गया है कि आप ये करो। एंड टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू होम टू हु पुट हिम इन फेयर, मतलब उसको इंड्यूस किया गया है, उसको एक्सटॉर्शन के लिए, एक्सटॉर्शन मतलब उसको धमकी दी गई है लाहौर में, उसको एक्सटॉर्ट किया गया है शेखुपुरा में। द ऑफेंस ऑफ कमिटेड offense of extortion may be committed on A may be inquired into X and Y, मतलब उसको धमकी लाहौर में लगाई गई, एक्सटॉर्ट किया गया शेखुपुरा में, एक्सटॉर्ट किया गया कमालिया में, टोबा टेक सिंह में। तो दोनों केस जगहों पे आपकी हो सकती है ट्राई। ये था आपका 179। 177 से 179 तक कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। जहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं होता कोई, तो मैं यही समझता हूँ कि आपको समझ आ गई है, फिर हम आगे चले चलते हैं। सर डी का बताएं, डी इसका। DIA इज वाउंडेड इन द स्टेट ऑफ जूनागढ़, मतलब जूनागढ़ में उसको जख्मी हुआ एंड डाई इन कराची। द ऑफेंस ऑफ काजिंग एज डेथ में बी इंक्वायर्ड। ये तो इजी थे, मैंने जान के नहीं पढ़ा। इसमें सर ऑप्शनल नहीं है कि जहाँ इसको जख्मी किया गया वहां पे केस में भी चलेगा, है, जहाँ उसको कराची में भी किया जा सकता है, उसको कराची में भी किया जा सकता है, कराची में भी किया जा सकता है और जूनागढ़ में भी किया जा सकता है। सर ये एक वक्त दोनों साइड पे तो नहीं ना हो सकते, बस एक केस ही चलेगा, एक जगह, चाहे हाँ इधर जी, एक जगह पे होगा, एक जगह पे होगा। ठीक है सर। आगे कहता है जी तो भाई प्लेस। इसमें ये रूल होगा कि जिस कोर्ट ने पहले मतलब ट्राई कर दिया फिर वहां पे चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है, वहां पे चलेगा। आगे फिर वो ट्रांसफर हो सकता है, 526 के तहत आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक हो गया। 177 तक कोई सर ये भी हो सकता है कि दोनों मतलब जो पार्ट एक कोर्ट की लिमिट में हुआ है वो वहां पे ट्राई हो जाए, दूसरा पार्ट जो है वो दूसरी कोर्ट में ट्राई हो जाए, या नहीं नहीं, एक ही जगह ट्राई हो। ऐसा नहीं, एक जगह पे होता है, ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन एक जगह पे होती है, ठीक है, और वही आपका चलान एक ही बनता है, दो दो चलान नहीं बनते, आधे आधे चलान भी नहीं बनते।
सर एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ द केस डिस्ट्रिक्ट जज के पास होता है या हाई कोर्ट जज के पास? मैडम जो दोनों जगहों पे होता है, ठीक है। इसका मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ कि अब जो आप हाई कोर्ट में, पहले तो आपका हाई कोर्ट में करेंगे। हाई कोर्ट में आपने ट्राई करना है, वो किसी भी टाइम एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक हो गया। सेशन जो कोर्ट में आप उस टाइम एप्लीकेशन देंगे जब चार्ज फ्रेम होने से पहले, चार्ज फ्रेम होने ओके से पहले, ठीक है। मेरा एक केस था 376 का, मैं कंप्लेनेंट साइड पे था, कंप्लेनेंट की एविडेंस हुई, ठीक है। तो कोर्ट ने सो मोटो 265 के एक्सरसाइज की। 265 के होती है कि वो कोर्ट मेक एक्विट एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल, कि मतलब अदालत जो है किसी भी स्टेज पे मुलजम को रिहा कर सकती है, बरी कर सकती है। कोर्ट ने 100 मोटो ले ली, तो वो मुझे बहुत गुस्सा भी लगा, बोलते मुझे अच्छा अजीब सा लगा कि मैंने कहा कोर्ट क्यों इतनी, मतलब कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड दिखाया। तो मैंने कोर्ट में चला गया, मैंने अपनी वही मतलब जो क्लाइंट थी उनकी स्टेटमेंट काट के ही मैंने कहा आपको मैंने केस नहीं सुनाना, आप मैं केस ट्रांसफर कर दें, ठीक है, आप रेफर कर दें। कहते हैं आज मैं नहीं कर सकता, अब चूंकि इसमें चार्ज फ्रेम हो गए हैं तो आप हाई कोर्ट जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप हाई कोर्ट से ट्रांसफर करवा लें, ठीक है। तो क्या हाई कोर्ट में किसी भी टाइम आप एप्लीकेशन हाई दे सकते कोर्ट, हैं, हाई कोर्ट में किसी भी स्टेज पे आप ओके एप्लीकेशन दे सकते हैं हाई ट्रांसफर करने कोर्ट के लिए। निचली कोर्ट को, जी जी मैडम। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट दैट्स मीन हाई कोर्ट निचली कोर्ट को जो है लोअर कोर्ट को, लाइक द कॉम्पिटेंट कोर्ट को, वहाँ उसको सॉरी उसको डायरेक्ट करेगी कि आप केस को ट्रांसफर कर दें, या फिर मतलब ये थ्रू डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज के थ्रू होगा, या फिर जाएगा डायरेक्ट केस, या डायरेक्शन जाएगी हाई कोर्ट की तरफ से? डायरेक्शन होती है मैडम, डायरेक्शन होती है, ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। ओके हम एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन हम देते हैं हाई कोर्ट में, तो वो डायरेक्शन कर देती है कि ये केस अब फलां कोर्ट को के पास चलेगा, ठीक हो गया। जी ठीक। तो वो अगली साइड पे चले जाते हैं। इसी तरह हम हाई सेशन कोर्ट के तो में मुतल्लिका कोर्ट को इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती नहीं है, या मैडम, वो फिर कोर्ट कोर्ट? के थ्रू, कोर्ट के थ्रू वो उनकी इनडोर भी उनकी मैसेजिंग चलती रहती है, उनकी खत्तो किताबत होती रहती है। जी ठीक है। अब इसका मैं आपको सर बेहतरीन अक्सर बताऊं अगर कि हम देते हैं एप्लीकेशन सेशन जज साहब को कि हमारा केस ट्रांसफर किया जाए, तो वो हम जाते हैं, आर्गू करते हैं, तो वो बता देता है कि फलां दिन को फलां जो केस है फलां जज के पास पेश होगा। पार्टीज को भी बता देता है कि आपने फलां जज के पास पेश होना है। तो वही फाइल जो है हमारी फलां जो कोर्ट हमें बताई जाती है, ठीक है। जैसे पहले केस चला था मिस्टर ए के पास, हम एप्लीकेशन देते हैं, हम कहते हैं कि ये केस मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दें, तो फिर वो कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि नेक्स्ट जो डेट होगी वो आपने मिस्टर बी को के पास पेश होना है। तो फिर हम नेक्स्ट मिस्टर बी के पास पेश होते हैं, तो वो जो हमारी फाइल होती है वो मिस्टर बी के पास ही आई होती है, ओके ठीक है। सर हाई कोर्ट को 526 और सेशन कोर्ट को कौन सा सेक्शन? 528 मैडम, 528, 5 to 8। अच्छा सर, ये इसमें जो लोअर कोर्ट में जब आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे तो कौन सी स्टेज है उससे पहले आप एप्लीकेशन दे सकते हैं? चार्ज फ्रेम होने से पहले, जी जी। चार्ज फ्रेम होने से पहले आप सेशन जज को कह सकते हैं कि ये मेरा केस ट्रांसफर कर दें। जब चार्ज फ्रेम हो जाता है फिर सेशन जज की जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाती है, फिर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है। ठीक हो गया? जी सर, थैंक यू। हाँ जी, आगे जी आपका 180 प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज an offense by reason of relation of an other offense। कहता है when act is an offense by reason of its relation to any other act,
which is also an offense and which would be an offense if the doer were capable of committing an offense or charge. The first mentioned offense may be inquired into and tried by the court within the local limits of whose jurisdiction either act was done. ये आप इलस्ट्रेशन पढ़ लें तो आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। वर्डिंग से ज़्यादा आपको थोड़ा वो होगी। हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम वो पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी के साथ समझ आ जाएगा। कहता है a charge of abetment may be inquired into and tried by either by the court within the local limits of whose jurisdiction the abetment was committed. The court within the local limits of whose jurisdiction the offense was committed. कहता है कि अब ए ने मिस्टर ए ने सपोज के अबेट किया है, अबेटमेंट की है, ठीक है, अबेटमेंट लाहौर की है और उसकी जो अबेटमेंट की गई है लाहौर, और एक्ट कहाँ पे हुआ है, एक्ट जो कमिट किया गया है वो उकाड़ा हुआ है। तो दोनों कोर्ट्स के पास वो अख्तियार समात हासिल है, दोनों कोर्ट्स वो ट्राई कर सकती है। ठीक है, मैं बैठा हूँ, मैंने यहीं बैठ के मैंने कहा मिस्टर ए को कहा कि आप जाएं और फलां मिस्टर बी का मर्डर कर दें। मैंने अबेटमेंट की है लाहौर में बैठ के, ठीक है। मिस्टर ए जाके वो मर्डर कर देता है रावलपिंडी में, तो ट्राई दोनों कोर्ट्स कर सकती हैं, लाहौर में भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। ठीक हो गया। आगे ये जो आपका 181 है ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि being a thug or belonging to gang of dacoits escape from custody. Escape from custody. कहता है कि the offense of being thug, of being a thug and committing murder of dacoity or dacoity with murder, of having belonged to a gang of dacoits, of having escaped from custody. Dacoits और जो कस्टडी से भागे होते हैं, ठीक है, ये dacoits और जो कस्टडी से भागे होते हैं वो may be inquired into and tried within the local limits of whose jurisdiction the person charged is, जहाँ पे उस पर्सन का चार्ज है, जहाँ पे उसका चार्ज लगा है। कहता है वो कहाँ पे हुआ है, उसको एस्केप्ड हुआ है लाहौर में, और चार्ज कहाँ पे, चार्ज किसी और जगह पे लगा है। ठीक है, इसी तरह आगे 2 में बताया गया कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दी offense of criminal misappropriation or criminal breach of trust may be inquired into or tried by a court within the local limits of whose jurisdiction any part of property which is the subject of offense was received or retained by the accused person or committed. कहता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे थोड़ा सा पार्ट्स भी आपका मतलब लिया गया है, तो उन कोर्ट्स पे हो सकता है, उन कोर्ट्स पे हो सकता है। ठीक हो गया। यहाँ पे वो कहते हैं कि हु एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब देखें अमानत में खयानत हुई है 5 लाख की, अमानत में खयानत 400, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अमानत में खयानत 406, या किसी की पर्सन की प्रॉपर्टी खोलबद कर देना क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में आ जाता है। अब अमानत 1 लाख की अमानत दी गई थी लाहौर में, 1 लाख की अमानत दी गई थी उकाड़ा में, 1 लाख की अमानत दी गई थी सखर में। ठीक है, तो वो अमानत मतलब में खयामत हो गई, वो पैसे ही खा गया अगला बंदा जो जिसको अमानत दी गई थी। तो उसका ट्रायल कहाँ पे होगा, जहाँ पे कि जो थोड़ा पार्ट्स भी दिया गया है वो उस जगह पे ऑफेंस, मतलब जहाँ पे थोड़ा पार्ट दिया गया उनके अगेंस्ट ऑफेंस हुई है, तो हर जगह पे वो ट्राई हो सकता है, हर जगह पे ट्राई हो सकता है।
थर्ड में बताया गया कि मतलब सिंपली है कि आप ये ज़हन में रखें कि जहां पे काज ऑफ एक्शन अरोज होती है, लाहौर में 1 लाख दिया तो वहां पे भी ट्राई हो सकता है, ठीक है। अब डकैत जहां पे जिसने डकैती की उस पे वहां पे ट्राई हो सकता है, जहां पे उसकी कस्टडी है वहां पे ट्राई हो सकता है, ठीक हो गया। आगे थर्ड में क्या कहता है, कहता है कि थेफ्ट। अब थेफ्ट की कहाँ पे होगी, थेफ्ट की सिंपली जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुई है, या जहाँ पे उसका माल कब्जे में लिया गया है, ठीक है, या जहाँ पे उस पर्सन ने कोई सामान रखा हुआ है, या जहाँ पे उसकी सामान वो पकड़ा जा सकता है, वहाँ 3 जगहों पे हो सकती है। अब हम इसको पढ़ते हैं थेफ्ट को। The offense of theft or any offense which includes theft, possession of stolen property may be inquired into or tried a court within the local limits of whose jurisdiction such offense was committed or property stolen was possessed by the thief by the person who received or retained the proper same knowing having to be stolen to believe it to be stolen। ठीक हो गया। क्या कहता है कि अगर ऑफेंस है थेफ्ट की, ठीक है, इंक्लूड मतलब थेफ्ट है या आपकी पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, ये कहाँ पे इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी विद इन द लोकल एरिया हुज जुरिसडिक्शन सच ऑफेंस वाज कमिटेड, जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुई है, ठीक है, या फिर जहाँ पे वो प्रॉपर्टी स्टोलन वाज पोजेस्ड, जहाँ पे कब्जा है, वहाँ पे चोरी हुई है लाहौर में, कब्जा वो जो पोजेशन है स्टोलन प्रॉपर्टी का वो कसूर में है, तो दोनों जगहों पे होगी, लाहौर में भी कसूर में भी। या एनी पर्सन हु रिसीव्ड और रिटेन द सेम नोइंग टू हैव बीन स्टोलन। अब या वो कब्जा है लाहौर के पास, लाहौर में कसूर में वो उस चोरी की चीजों का प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो कसूर में है, या फिर उन चीजों का कुछ हिस्सा जो कि पर्सन ने रिटेन रखा हुआ है उस जानते हुए कि ये चोरी का है। अब चोरी का सामान अदील अहमद ने रखा हुआ है, चोरी उसको पता भी है कि ये सामान चोरी का है, तो जहां पे वो कब्जा अदील अहमद ने रखा हुआ है वहां पे भी ट्राई हो सकता है। चोरी जहां पे चोरी हुई है वहां पे, या जहां पे चोरी का सामान कब्जे में रखा गया है वहां पे, या तीसरा वो जहां पे वो चोरी का सामान किसी ने चोरी का सामान मतलब समझ के, उसको पता भी है कि ये सामान चोरी का है और फिर भी उसने उसको हासिल किया है, वसूल किया है, रिसीव किया है, या उसको रिटेन किया है, तो वहां पे भी हो सकता है। ठीक है, ये थेफ्ट का था। और में आए offense of kidnapping or abduction may be inquired into or tried within the whose limits a person kidnapped or abducted or abducted or kidnapped or absconded or conveyed or concealed or detained। ये हर जगह पे हो सकता है किडनैपिंग का, जहाँ पे किडनैप हुआ है वहां पे, या जहाँ पे उसको ले जाया गया है वहां पे, या जहाँ पे उसको रखा गया है वहां पे, ठीक है, या जहाँ पे उसको छुपाया हुआ है वहां पे, वो सारी जगहों पे ट्राई हो सकता है। मतलब लाहौर से उसको किडनैप किया, ठीक है, उसको ले जाया गया कसूर में, वहां पे हो सकता है। और उसको कंसील छुपाया गया है वो आपका कसूर के साथ जो जिला है उकाड़ा वहां पे, या उसको डिटेन किया गया उकाड़ा के साथ साहिवाल में, तो उन सारों जगहों पे वो आपकी किडनैपिंग हो सकती है। सिंपली इसमें 4 चीजें बताई गई। ये रिवॉल्यूशन है। डकेट और डकेटी कहाँ पे हो सकती है, जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुई है, ठीक है, या फिर जहाँ पे being tried committing murder or डकैती belong to the gang may be inquired into or tried within the whose limits the jurisdiction the person charged is। जहाँ पे पर्सन होता है मौजूद होता है वहाँ पे ट्राई हो सकती है, वहाँ पे ट्राई हो सकती है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी का वो के साथ ऑफेंस हुई है या रिसीव हुई है वहाँ पे हो सकती है। आगे थेफ्ट है, जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुई है या जहाँ पे वो सामान पोजेशन में रखा गया है या जहाँ पे रिटेन किया गया है, उन सारी जगहों पे हो सकता है। किडनैप अबडक्शन क्या है, अबडक्शन वो किडनैपिंग या अबडक्शन वो भी यही है कि आपका ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग या अबडक्शन, ये भी वो जहाँ पे वो पर्सन किडनैप हुआ है, जहाँ पे ले जाया गया है, जहाँ पे कंसील किया गया है, जहाँ पे डिटेन किया गया है, वो हर जगहों पे आपका हो सकता है। ये थे आपका
181। यहाँ तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो केस होता है 2 अगर मिनट एक तक हमारी मीटिंग एंड होगी तो फिर मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। सर अगर कुछ उसका पार्ट का वकूआ हुआ लाहौर में, कुछ गुजरांवाले, कुछ फैसलाबाद में, उसका जो ट्रायल है वो फैसलाबाद में चल रहा है, तो जो फैसलाबाद की कोर्ट होगी वो खुद अगर रेफर कर देगी लाहौर या गुजरांवाले, या उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? नहीं तो क्यों रेफर करेगी लाहौर में, वो उसकी जुरिस्डिक्शन है, वो ट्राई कर सकती है, रेफर क्यों करेगी? तो सर अगर वो जो पार्टी अगर वो खुद चाहे कि यार ये हमसे इधर तो फिर वो डिस्टेंस में पार्टी पड़ हाई रहा कोर्ट चली जाए, हाई कोर्ट में जो ऑर्डर करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। है, सर वो दोनों पार्टी जा सकती हैं? तो कोई भी पर्सन जा सकता है, पार्टीज जा सकती हैं, विटनेस जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। चल ठीक हो गया सर, शुक्रिया। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर यानी कि एक रकम जो है अगर वो लाहौर से चुराई गई है और उसको गुजरावाला में उसको मतलब उसको पोजेस किया गया है, तो सर ये लाहौर का जो जहाँ पर जिस थाने की हुदूद में ये हुआ है, तो वो गुजरावाला को मतलब उसको रिक्वेस्ट करेगी ना कि भाई ये बंदा जो है ये गुजरावाला में मौजूद है और आप उसको इंक्वायर करें। रिक्वेस्ट कोई नहीं होती मैडम। जहाँ पे FIR तो लॉज हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो कोर्ट के पास चलान आता है, वो कॉग्निजेंस ले लेती है। उसने नहीं देखना कि वो ऑफेंस कहाँ पे है, क्या हिसाब किताब है। उसने देखना है जी हाँ जी वो यहाँ पे FIR लॉज हो गई है तो ठीक है। यानी सर FIR जो है वो लाहौर से आके बंदा भी गुजरावाला में कर सकता है ना कि ये बंदा जो है यहाँ पे छुपा हुआ है। हाँ जी कर सकता है मैडम, बिल्कुल कर सकता है। बंदा लाहौर गवाह हुआ है, गुजरांवाला में वो बंदा छुपा